तो आज हम देखने वाले हैं सोलो लेवलिंग एपिसोड 11 को। अब 11 स्टार्ट है उससे पहले मैं 10 के थोड़ी से रिकेप दे दूंगा जिससे आपको स्टोरी समझने में थोड़ी आसानी हो सके। जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा था कि हमारे एस रैंक के फाइटर के बीच में लड़ाइयाँ चल रही थी और जिन्हों जो है उन्हें ऊपर से देख रहा था। तभी कुछ ही देर के बाद हम देखते हैं कि फाइट के दौरान जो है हमारे एस रैंक के 2 मेंबर जो है वो एलिमिनेट हो जाते हैं कोरिया के, जिसके वजह से हमारा व्हाइट गिल्ड का टाइगर अकेला ही बचा होता है और वो फाइटें ले रहा था, लेकिन उसके सामने 2 प्लेयर होते हैं जिसकी वजह से उसे भी थोड़ी मुसीबत होती है। दूसरी तरफ हम मिस चाओ को देखते हैं जो इजीली जो है वो जापान के प्लेयर को हरा देती हैं और हराने के बाद वो सोचती है कि उसकी मदद कर दूं, लेकिन वो करने ही वाली होती तब तक पीछे से उन पे कोई हमला कर देता है। लेकिन हमारा जिन्हो वहां पर आ जाता है और उन्हें इजीली बचा लेता है और बचाने के साथ साथ इस प्लेयर को भी एलिमिनेट कर देता है। अब ऊपर खड़ा गोटो को ये चीज़ अच्छा नहीं लगता तो गोटो भी उसे चैलेंज दे देता है। वो कहता है कि मैं आपसे लड़ना चाहता हूँ, तो यहाँ पर वो उससे लड़ने के लिए तैयार हो जाता है। फिर गोटो जो है उन दोनों के बीच में ऐसी फाइटें होती है कि देखने वाली हो जाती है और कुछ ही देर के बाद जिन्हो जो है उसका हाथ पकड़ लेता है और कहता है कि मैंने अगर तुम्हारी कलाई पकड़ लिया होता तो यहीं पे तुम्हारा गेम खत्म हो चुका होता, लेकिन मैं चाहता हूं कि बेटा तुम मुझसे अच्छे से लड़ो और अपने पूरे पावर में लड़ो। अब ये सुनने के बाद वो काफ़ी ज़्यादा गुस्से में हो जाता है और सारे टीम मेंबर जो है वो काफ़ी घबरा जाते हैं और यहाँ पे कयामत होने से पहले जो होते हैं एस रैंक के सारे फाइटर जो है इस फाइट को रोक देते हैं। वो नहीं चाहते थे कि यहाँ पर ऐसा कोई कयामत हो। फिर कुछ ही देर के बाद हम देखते हैं कि सब लोग जीजू आइलैंड पे जाने के लिए रेडी हो जाते हैं। अब जैसे ही वो आइलैंड पे पहुंचते हैं तो यहाँ पे एंड्स का जो एग का ग्रुप होता है वो दिख जाता है और यहाँ पे खूब सारे अंडे होते हैं और हम देखते हैं कि जो सबसे बड़ा अंडा होता है वो फूटा होता है, यानी कि बॉस जो है उसमें से गायब होता है, जिसकी वजह से यहाँ पे जो लोग होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा घबरा जाते हैं कि भाई बॉस कहाँ पे गया। फिर दूसरी तरफ हम गोटो की टीम को देखते हैं और यहाँ पे छोटे मोटे एंड्स को मार के वो काफ़ी ज़्यादा खुश होते हैं। तब तक हम देखते हैं कि वो आकाश में कुछ चीज़ें देखने लगते हैं। तभी यहाँ पर लड़के का सर गायब हो जाता है। अब ये देखने के बाद यहाँ पे लोग जो होते हैं वो काफ़ी घबरा जाते हैं कि ये कैसे हो गया और ये किसने किया। अब ये चीज़ जो है वो रस्म ही बन जाती है। फिर अब हम देखते हैं कि इसी के साथ एपिसोड जो 10 था वो समाप्त हुआ था। अब हम स्टार्ट करते हैं एपिसोड 11 को। अब यहाँ पे जो ये सब चीज़ें देख करके वो सब उसके दोस्त जो हैं वो घबरा जाते हैं कि ये किसने किया। तभी यहाँ पे जो सबसे मोटा वाला आदमी होता है, मोटा आदमी यानी मोटा बुद्धि, तो ये दौड़ने के लिए चल जाता है। तब तक यहाँ पे देखते हैं कि हमें एंट्स की आंखें दिख जाती है तो हम समझ जाते हैं कि वो एंट्स ही होता है। अब उसे वो मारने ही वाला होता है, तब तक हम देखते हैं कि उसका भी सर गायब हो जाता है और यहाँ पे सर गायब होता ही होता है। अब तब तक हम देखते हैं कि यहाँ पर एक और लड़का काफ़ी ज़्यादा गुस्से में जाता है और वो क्या करता है, अपनी तलवार को जो है वो निकाल देता है। अब तलवार को निकालने पे वो अपनी स्पीड का इस्तेमाल करता है, लेकिन हम देखते हैं वो कितनी भी ज़्यादा स्पीड की, चाहे वो कितनी भी कोशिश कर ले, चाहे वो कितना भी स्पीड हो, लेकिन उसका भी सर हम देखते हैं कि वो गायब हो जाता है। और भाई ये कौन मार रहा था, क्या मार रहा था, कुछ समझ ही नहीं पा रहा था, लेकिन बस मारे जा रहा था, ये चीज़ पता हो जाती है हमें। फिर कुछ ही देर के बाद अगले सीन में हम उनकी टीम को देखते हैं कि जो कोरिया की टीम थी वो क्या कर रही थी। तो यहाँ पर वो भी जो एक आंट्स होता है उससे लड़ते हैं, वो काफ़ी ज़्यादा बड़ा होता है, जिसकी वजह से हम देखते हैं कि वो काफ़ी ज़्यादा खतरनाक होता है और यहाँ पे अपने शील्ड का इस्तेमाल करते हुए जो है वो आसानी से लड़ ही रहे थे, लेकिन उनको मशक्क़त करना पड़ रहा था एक एंड से लड़ने के लिए। फिर हमारी मिस चाओ भी है, वो अपनी तलवार का इस्तेमाल करती है और पहले तो वो क्या करती है कि सर में अपने उसकी तलवार जो है वो धंसा देती है और उसे अपने जूते से जो है वो नीचे की तरफ घिस देती है, जिसकी वजह से उसका सर जो है वो फट जाता है। तरीका तो काफ़ी अच्छा था, लेकिन वो तरीका काम नहीं आता है क्योंकि ये आंट जो होती है वो बिल्कुल भी सही होती है। अब यहाँ पे वो लोग जो हैं वो काफ़ी घबरा जाते हैं कि ये नॉर्मल आंट्स तो नहीं लग रही, ये तो खतरनाक ही है। फिर उनका एक टीममेट होता है, अब वो कहता है कि भाई तुम लोग टेंशन ना लो, मैं इस चीज़ को संभाल लूँगा। तो उसके पास एक हथियार होता है, एक बुक होता है। अब यहाँ पर वो अपने हथियार का इस्तेमाल करता है। अब जैसे ही वो हथियार का इस्तेमाल करता है तो यहाँ पर वो आंट्स को मार देता है और फिर अपने जादू का इस्तेमाल करता है और यहाँ पर जादू का इस्तेमाल करके ना अपने टीममेट को है जो रिकवर कर देता है, जिससे कि वो और भी अच्छे से लड़ पाएँ और उनको रिकवर भी मिल जाए। अब यहाँ पर वो सब रिकवर हो जाते हैं। फिर हम देखते हैं कि यहाँ पर आंट्स की आंखें दिख जाती हैं। अब हम ये चीज़ समझ जाते हैं कि भाई यहाँ पे और भी सारे हैं और इतने सारे हैं, सबको देख करके काफ़ी ज़्यादा घबरा जाते हैं। तो यहाँ पे जो हमारी टीम कोरिया है वो काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाती है देख करके कि और लड़ने का मज़ा आएगा। अब दूसरी तरफ हम उसकी गोटो की टीम को देखते हैं। अब यहाँ पर वो उड़ते हुए जा रहे थे तो उनको कुछ चीज़ें दिख जाती है। अब ये वही जगह होती है जहाँ पर इनके टीममेट्स की मृत्यु हो चुकी थी। तो यहाँ पर वो देखते हैं कि उसकी जो चश्मे थे यहाँ पे होते हैं, तो अब वो समझ जाते हैं कि यहाँ पर उसके टीममेट जो हैं वो ख़त्म हो चुके थे। तो यहाँ पर उनका एक प्लेयर रोना स्टार्ट कर देता है। तभी हम देखते हैं कि उसका एक टीममेट होता है, उसे स्मेल आती है, तो वो कहता है कि क्या हो गया। तो कुछ देर के बाद ये उल्टियाँ करना स्टार्ट कर देता है। फिर यहाँ पर उसका टीममेट जो है पूछता है कि भाई क्या दिक्कत है, बोल। तो यहाँ पर वो बताता है कि मुझे कुछ गंदी सी स्मेल आ रही है और यहाँ पे बहुत ख़तरनाक कोई चीज़ है। तो हम देखते हैं कि झाड़ियों में सच में कोई चीज़ होती है और वो बहुत ही खतरनाक होता है। उसे देख करके वो काफ़ी ज़्यादा दंग हो जाते हैं और इतने देख करके वो पावर का इस्तेमाल कर देते हैं। अब इस चीज़ में हमें साफ से दिखाया नहीं जाता कि वो क्या चीज़ होती है,
लेकिन हमें ये पता चल जाता है कि यहाँ पर उन दोनों के बीच में लड़ाइयाँ होती हैं और यहाँ पर लाल लाल खून दिख जाता है। तो हम समझ जाते हैं कि बाकी जो टीममेट बचे थे वो भी यहाँ पे ख़त्म हो चुके हैं। अब फिर हम दूसरी तरफ अपने टीम कोरिया को देखते हैं। तो कोरिया के जो टीम के मेंबर्स होते हैं ना, तो यहाँ पर मिस चौ भी होती हैं। तो चौ को भी कुछ स्मेल होती है। अब वो भी कहती है कि कुछ मुझे गंदा सा स्मेल हो रहा है और जिसका ऑरा बहुत ही खतरनाक है। तो हमारे वाइट गिल्ड के जो टाइगर होते हैं वह भी देखते हैं और उनको कुछ चीज़ें दिख जाती है। दरअसल वो बहुत बड़ी आंट्स होती है। अब यहाँ पर उनको सबको लगता है ना कि यही बॉस है, तो यहाँ पर बिना बोले बोले यहाँ पर वो तुरंत ही रस करना स्टार्ट कर देते हैं। जहाँ पे हमारे फायर वाले भाई तो पूरे ही आग का गोला ही फेंक देते हैं उसकी तरफ और उनको लगता है कि भैया इससे वो मर जाएगा। लेकिन दरअसल हम देखते हैं कि इतनी बड़े आग से फेंके हुए चीज़ से भी ना वो उसको कुछ फर्क ही नहीं पड़ता और वो बड़ी सी आंट्स एकदम जिंदा ही रहती है। फिर कुछ ही देर के बाद हम देखते हैं कि यहाँ पे जो एरो वाले आदमी होते हैं तो तीर धनुष चलाते हैं, वह भी अपने शक्तियों का पूरा अच्छे से इस्तेमाल करते हैं। और फिर हम वाइट गिल्ड टाइगर को देखते हैं। अब भाई ये आदमी ना भाई ट्रांसफॉर्म हो जाता है किसी बड़े से चीज़ में, जो कि हमने पहली बार कभी देखा ही नहीं था। अब यहाँ पे मिस चौ भी उसे देख करके काफ़ी ज़्यादा आश्चर्य होते हैं। इस फॉर्म में बहुत ही कम ही लोग देखे थे उसको। फिर यहाँ पे मिस चौ भी अपने शक्तियों का इस्तेमाल करती हैं और तलवार को जो है वो यहाँ पे अर्थ की तरफ जो है वो एक तरीके का वाइब क्रिएट कर देती है, जिससे यहाँ पर थोड़ा सा एक मिनी अर्थक्विक जैसा आ जाता है, जिसके कारण यहाँ पे आंट्स की जो क्या बोलते हैं पैरों के जो मूवमेंट होते हैं वो थोड़े से फिसल जाते हैं, जिसके कारण उनका स्पीड स्लो हो जाता है। अब स्पीड स्लो हो जाने के कारण तो यहाँ पे इनको मौका मिल जाता है, तो ये क्या करते हैं उन पे रस करना स्टार्ट कर देते हैं। अब ये सब जो चीज़ें हैं ना भाई, इन सब चीज़ों को लाइव चलाया जा रहा था, बिल्कुल किसी जैसे लग रहा है कि मूवी चल रही हो। अब यहाँ पे सबको जो है लाइव दिखाया जा रहा था, जिसके कारण इन सबको मज़ा भी आ रहा था इस चीज़ में। लेकिन वहाँ पे जो युद्ध लड़ रहे थे उनको तो गांड फटी हुई थी। लेकिन इन लोगों से इस सब चीज़ों से मतलब नहीं था, इनको केवल व्यूज से मतलब था। वो अच्छे खासे यहाँ पे आ रहे थे। अब हम देखते हैं कि जहाँ पे लड़ाई चल रही थी, अब देखो यहाँ पे वाइल्ड गिल्ड टाइगर और इनकी पूरी टीम जो है ना, कोरिया की पूरी टीम मिल करके इस आंट्स का मुकाबला कर रही थी। जहाँ पे भाई 50% तो वाइल्ड गिल्ड टाइगर अकेले ही संभाल रहा था भाई। बहुत ही बंदा बहुत ही पावरफुल है, इस बात को मान लो तुम। अब देखो यहाँ पे हम देखते हैं कि ये बंदा जो है रिकवर भी कर रहा था, तो ये अच्छी चीज़ थी इन लोगों की कि भाई पूरी स्ट्रेंथ से लड़ पा रहे थे। फिर हम देखते हैं कि आंट्स को ना वो कम से कम 70-80% तो वो मार चुके ही थे। फिर यहाँ पर वो काफ़ी खुश हो जाते हैं कि भाई ये अब ख़त्म ही होने वाला था। तब तक हमारे फायर वाले आदमी को देखते हैं, ये क्या करता है बहुत ही बड़ा फायर बॉल बनाता है और यहाँ पर वो उस गुफा में फेंक देता है जहाँ से वो आंट्स निकल रही थी। अब इसको लगता है कि भाई ये मैं काम कर दूंगा तो काम ख़त्म हो जाएगा, और ये काम कर भी देता है। फिर हम देखते हैं वाइट गिल्ड टाइगर और उसके पूरे टीम जो है वो मिल करके आंट्स को हरा ही रहे थे। लेकिन हम देखते हैं कि अभी भी ये काम इतना सुनने में आसान लगता है, लेकिन अभी ये काम हुआ नहीं था। अब हम दूसरी तरफ देखते हैं कि ये मैनेजर जो है वो बताता है कि आप गोटो को बताता है, गोटो आपकी टीम जो है पूरी ख़त्म हो चुकी है। अब यहाँ पे ये सुन के काफ़ी ज़्यादा आश्चर्य हो जाता है। अब वो सोचता है भाई यहाँ पे चल क्या रहा है भाई, मामला मुझे सही से बताया नहीं जा रहा है। अब यहाँ पर हम मिस चौ को भी देखते हैं, वो भी अपने तलवार का पूरा इस्तेमाल कर देती है और उड़ करके जो है उसको जो है वो 2 भागों में काट देती है। और यहाँ पर इन लोगों को लगता है कि भाई ख़त्म हो गया है मामला। लेकिन हम देखते हैं कि मिस चौ को अभी भी उस चीज़ बुरी चीज़ की स्मेल आ ही रही थी, अभी वो चीज़ ख़त्म नहीं हुआ था। अब इनको लगता है कि यही बॉस था तो ये ख़त्म हो गया, काम ख़त्म हो गया। लेकिन हम दूसरी तरफ देखते हैं कि जब जिस गुफा में उसने फायर बॉल फेंका था, उस गुफा में कुछ हुआ ही नहीं है, फायर बॉल ही ख़त्म हो चुका है। दरअसल एक बड़ा सा जो मेन बॉस था वो अभी भी जिंदा ही होता है, और उन लोग को लग रहा था कि हमने मेन बॉस को मार दिया है, लेकिन मेन बॉस तो यहाँ पे होता है। अब ये क्या करता है, पूरे फायर बॉल को ही अपने अंदर ही डाल देता है, इसको कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता इस चीज़ से। अब ये यहाँ से निकलता है। अब ये देखने के बाद वो सब लोग जो है वो काफ़ी ज़्यादा आश्चर्य हो जाते हैं कि अभी भी भाई बॉस जिंदा ही है। और इसी के साथ जो है एपिसोड 11 समाप्त हो जाता है। अब देखो मैं एपिसोड 12 जो है वो कल अपलोड कर दूंगा, तब तक के लिए सब्सक्राइब कर लो। और मुझे थोड़ा सर्दी जुकाम हुआ है तो तब तक के लिए सॉरी, क्योंकि मैं अच्छे से वीडियो नहीं बना पा रहा हूँ इस टाइम पे।